बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें अपने ख़यालात का मौका मिला है। सबसे पहले तो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और मुल्क की इकॉनमी की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी हम बहस करेंगे कि मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने है कि मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी 13 जमातों की हुकूमत है जिसे PDM कहा जाता है। और इसके अलावा किसी भी सूबे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अकेले की कोई हुकूमत नहीं है। पंजाब में ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग की हुकूमत है और इसके साथ तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है। इसके साथ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ है। यानी जो PDM की जो मरकज़ में गवर्नमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर की हद तक महदूद है और इससे मुल्क की सूरत हाल जो है इसकी इकॉनमी के पर बहुत ज़बरदस्त बुरे असरात पड़ रहे हैं। आपने देखा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया था, जब इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला गया था, तो इन सब जमातों का और इस्टेब्लिशमेंट का भी एक ही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये बुरी तरह इस पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो इसलिए इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने ये गवर्नमेंट से निकाल दिया। तो उसके बाद चाहिए तो ये था कि ये 13 जमातें मिलकर पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाला देती, लेकिन हालात इस कदर कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं कि किसी भी शख्स का, इवन गरीब आदमी तो पहले ही पिसा हुआ है, और ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं या छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं वो भी इंतहाई परेशान और फ़िक्रमंद है। और बिजली के रेट्स और सुई गैस के रेट्स और जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी जो कीमतें आज हैं वो अगले हफ्ते आप ग्रासरी लेने जाते हैं तो इनके रेट्स जो हैं उनमें 20% इजाफा हुआ था। आप देखें कि डॉलर का रेट किस तरह बढ़ गया है। जब PTI की हुकूमत को यहाँ से फारिग किया गया था तो उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, आज डॉलर का रेट क्या है। जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था, आज पेट्रोल का रेट क्या है। और आज इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो पेट्रोल की कीमत है पिछले 30 सालों की औसत निकाली जाए तो सबसे कम रेट है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल की कीमत पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा हाई रेट आज भी पेट्रोल है। तो मेरी तो ये इसमें राय है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इस पर स्टेबिलिटी नहीं है और इसमें गरीब लोगों का, बल्कि अब तो अमीर भी परेशान होने लगे हैं। अब तो सिर्फ वो लोग जो क्या है कि ब्लैक मनी है जिनके पास, वो खुशहाली का लाइफ गुजार रहे हैं, बाकी लोग जो है इंतहाई परेशान हाल हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, फॉरेन रिज़र्व्स जो हैं, जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तकरीबन 7 अरब डॉलर के करीब रिज़र्व्स रह गए हैं और चाइना का जो 4 अरब डॉलर का है और इसी तरह सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर का जो कर्ज़ा है वो भी डेफर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट जो है वो हाथ पांव मार रही है। लेकिन जो पाकिस्तान के IMF के और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े हैं वो अरबों डॉलरों में है, तो पाकिस्तान की माशियत जो है ये संभल नहीं रही। इसके लिए तमाम जो हुकूमती जो कैबिनेट है, जो हुकूमती अरकान है या जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक बड़ी वाज़िया किस्म की कम्प्रीहेंसिव किस्म की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करना होगी ताकि पाकिस्तान की मुल्क की इकॉनमी जो है उसको संभाला दिया जा सके। और कोई क्वेश्चन? आपके ख्याल में क्या हाल है तमाम मामला का? मेरे ख्याल में हल ये है कि मैं अगर बात करूँगा ना तो फिर आप कहेंगे कि ये PTI का बंदा है इसलिए ये इसने ऐसी बात की है। मेरा जो नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि जितनी भी ब्लैक मनी है इसको ओपन मार्केट में लाया जाए। जितने भी लोगों के बाहर दौलत पड़ी हुई है जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको पाकिस्तान में वापस लाया जाए और पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जाए ताकि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सपोर्ट है जो उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए
और इस तरह जो ज़राअत है, और पाकिस्तान चूँकि एक ज़री मुल्क है और ज़राअत में पाकिस्तान बहुत पीछे है, किसान आज भी इंतहाई पसमानदा हालत में है, और इस सनत को जो है वो फ़रोग़ देना चाहिए। और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको और पार्लियामेंट के मेंबरान्स को और ब्यूरोक्रेट्स को अपने अखराजात कम करने चाहिए। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े नौकर चाकर, ये हवाई जहाज़ों पर आना जाना अपने अखराजात कम करें, ताकि गरीब आदमी जो है उसकी हालत जो है वो बदलने की कोशिश की जा सके। यानी आपके ख्याल में जो पीडीएम की मौजूदा गवर्नमेंट है वो अपने अखराजात कम करे कि सूबाई गवर्नमेंट भी सारे सूबाई गवर्नमेंटें भी करें। ये पाकिस्तान में जो इस वक्त मरकज़ में गवर्नमेंट है पीडीएम की, वो भी करे, सूबाई पंजाब वाले करें, सिंध वाले करें, बलोचिस्तान वाले करें, सारे के सारे करें। ये एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से ताली बजेगी। तमाम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं होती बल्कि अपोजिशन की भी ड्यूटी होती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के हालात को अच्छे तरीके से मुश्किलात से निकाला जा सके। इलेक्शन के हवाले से आप समझते हैं जो डिफरेंस आ रहा है, फ़र्क आ रहा है पीटीआई और पीडीएम में, इसका कोई हल है? तो ये मसला बिल्कुल कैसे हल है जी। देखिए, ये सारे मामलात जो है ये टेबल टॉक से हल हो जाते हैं, सियासी मामलात जितने भी हैं, और बल्कि टेबल टॉक से ही हल होंगे। अब भी पीडीएम का मौक़िफ़ है कि पीडीएम समझती है कि उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत नीचे है, तो वो अपनी बनी बनाई हुकूमत को ये जो डिज़ोल्व करे, और उसके बाद नया इलेक्शन जब आएगा तो अल्टीमेटली ये इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई का ग्राफ बहुत बुलंद है, तो वो कभी भी ये नहीं समझेगी कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द हो और हमारी हुकूमत चली जाए, और हुकूमत ही ना चली जाए बल्कि पीटीआई की हुकूमत आ जाए नए इलेक्शन में। तो इसलिए पीडीएम तो कभी भी इस बात पे जो है वो यकीन नहीं रखती कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए। वो उनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग किया जाए, और जो उनकी एग्जैक्ट डेट है जब उनका मुद्दत पूरी होगी असम्बलियों की, तो उस वक्त ही इलेक्शन नए करवाए जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है कि वो नहीं, इस्टेब्लिशमेंट देखें, इस्टेब्लिशमेंट वो जिनकी तरफ देखना था वो चले गए हैं। अब नए आर्मी चीफ आए हैं, उनका तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि वो सियासत से बिल्कुल बरी-ओ-ज़िम्मा है, बिल्कुल सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक प्रोफेशनल सोल्जर को ऐसा ही करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखा, और ना ही कभी उन्हें देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो ताकत होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो वोट बैंक है, जिस तरह लोग इमरान खान के गिर्द इकट्ठे हुए हैं, तो वो तमाम ताकतें जो हैं बिलखुसूस पीडीएम जो है वो घबराई हुई है। इसलिए वो नया इलेक्शन कराने की, जो जल्द इलेक्शन कराने की जो है के लिए रजामंद नहीं है। लेकिन सर साहब, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है जी, वो बार बार ये बातें करनी कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शन ही आखिरी हल है, लेकिन असम्बलियाँ छोड़ने को भी तैयार नहीं। कौन असम्बली छोड़ने के लिए तैयार नहीं? कितनी दफ़ा ऐलानात हुए हैं कि हम नहीं, देखे पाकिस्तान रहे हैं, छोड़ रहे हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व कर रहे हैं, खुसूसन ये सूबाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोलिशन पार्टी है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू है, उन्होंने परवेज़ लाई साहब का बयान है कि जब भी इमरान खान साहब कहेंगे मैं असम्बली डिसॉल्व कर दूंगा। इसी तरह KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी स्टेटमेंट बड़ा वाज़ेह है कि जब भी इमरान खान साहब कहेंगे तो मैं असम्बली डिसॉल्व कर दूंगा। मरकज़ में तो PTI की गवर्नमेंट नहीं है और ना ही सिंध में है, इसलिए उनकी तो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का क्वेश्चन अराइज़ नहीं होता। जहाँ पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या उनकी हमायती जमातों की हुकूमत है, वो तो दोनों चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एग्री हैं इस बात पे कि ठीक है, जब भी इमरान खान साहब कहेंगे वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं। शेख साहब, चौधरी परवेज़ लाई साहब का अभी रिसेंटली जो बयान आया उसमें तो उन्होंने कहा कि जी अभी मार्च तक हम कहीं नहीं जा रहे। नहीं, ये स्टेटमेंट उनका इस तरह नहीं था। स्टेटमेंट उनका ये है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के लिए मार्च तक की मोहलत होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं करूँगा। तो ये एक नुक्ता है, इसमें कोई डिफरेंस आ सकता है। वो मिल बैठ के टेबल टॉक पे खान साहब के साथ जब उनकी दोबारा मीटिंग होगी तो इसका भी हल निकल आएगा। उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं करूँगा।
बल्कि उनका मौक़िफ़ है कि थोड़ा सा इसमें डिले किया जाए, ये उसका एक विचार पॉइंट। किया जाए मार्च तक जो है ना इसके ऊपर। जी जी, यही है, यही उन्होंने कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं असेंबली डिज़ॉल्व नहीं कर रहा। तो आपके ख्याल में अब शहबाज शरीफ को खुद चाहिए कि वो खुद ही इलेक्शन का अनाउंस कर दे, या कोई और पार्टी, कोई ऐसी कोई ताकत है? देखिए, जो ये मिड टर्म जो इलेक्शन होते हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी मशावरत के साथ एक यूनानिमस डिसीजन होता है। अगर हुकूमत चाहे कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए तो कोई बंदा नहीं रोक सकता, इलेक्शन कमीशन भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सारी पार्टियां कहती हैं जी, तो सूबाई गवर्नमेंट्स जो हैं, सूबाई चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो अपनी अपनी असम्बली डिज़ॉल्व कर देते हैं। इसी तरह नेशनल असम्बली भी डिज़ॉल्व हो जाती है, तो इलेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है कि पंजाब और केपी के अगर डिज़ॉल्व हो जाती है असम्बली, और बलूचिस्तान और सिंध और नहीं होती, या कौमी असम्बली नहीं होती, तो फिर 2 सूबों में इलेक्शन होंगे। देखिए, ये अभी तो तहरीक इंसाफ का इस सिलसिले में ये वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। अगर सपोज़ अभी तो देखिए ना, अभी ये डिसीजन नहीं हुआ कि कब असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होनी है। अगर असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होती हैं और बाद इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि कोई बैकडोर गुफ्तो शनीद भी हो रही है इनकी आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और जो ही कोई डिसीजन होगा तो फिर ही इस पर कोई कमेंट्स किया जा सकता है कि क्या सारे मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए या सिर्फ 2 सूबे में होना चाहिए। अदरवाइज़ तो अगर एक सूबे की असम्बली डिज़ॉल्व होती है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सूबे में तो कराएगा इलेक्शन, क्योंकि बाकी असम्बलियों की बुनियाद पर एक सूबे को तो बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान अमली तौर पे तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि उनके पास कोई अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं कानूनी ममालिक के, तो इस सूरत हाल में क्या बनेगा? कोई मालियाती इमरजेंसी भी लग सकती है, या कोई बड़ा इक़दाम हो? बिल्कुल, देखिए हालात किस तरफ जा रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को देखे, जो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट्स पढ़े, मुफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट पढ़े। मुफ्ता इस्माइल साहब ने इतने ख़तरनाक स्टेटमेंट दिए हैं कि मुल्क की इकानमी जो है वो, उनके दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। और ये जो अपना नए आए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, इसहाक डार साहब, उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो माशी बहरान है, और कोई भी बैनुल अक़वामी अदारा IMF या वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई की मकामी सियासत को आप कैसे देखते हैं? PTI मकामी सियासत इंशाल्लाह ताला जी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है। सारे जो कारकुन हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स पे इलेक्शन लड़ने में, वो भी सारे एक्टिव हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। तो ये क्या कि एहतजाज भी हुआ है, तो चंद लोगों ने वहाँ पे किया, एक लड़े ने उधर किया, एक उधर। तो पसरूर, आप पसरूर की बात कर रहे हैं या पूरे मुल्क की? नहीं, पसरूर मकामी सियासत की। नहीं, पहले दिन वाकई ऐसे ही हुआ था जब इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, तो उस वक़्त वाकई 2-3 जगहों पर एहतजाज हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारी मीटिंग्स हुई, वो हमने तमाम के तमाम जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील पसरूर से जो तल्लुक़ रखते हैं, जिनमें सूबाई उम्मीदवार भी हैं, साबका उम्मीदवार भी हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी, जो नए आने वाले इलेक्शनों में उम्मीदवार हैं, उन सब ने हमने आपस में गुफ्तो शनीद की और इस बात पर हमने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि इस तरह पार्टी की साख जो है वो ख़राब होती है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा के लिए तमाम दोस्त जो हैं वो इकट्ठे एहतजाज करेंगे। तो फिर नेक्स्ट दिन जो एहतजाज हुआ था कचहरी चौक में, आपने देखा होगा, उसमें सारे दोस्त हम इकट्ठे थे और एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे थे, क्योंकि मौक़िफ़ ही हमारा एक है। ये इलेक्शन का जो अभी तो देखिए, मुझे कोई टिकट तो नहीं मिला अभी तो मैं सिर्फ पार्टी कारकुन हूँ। इसी तरह दूसरे जो दोस्त हैं जो अभी उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं या ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी जब तक टिकट नहीं मिलता, वो हम सब इकट्ठे हैं। जब किसी को टिकट मिलेगा, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरे दोस्त मेरी सपोर्ट करेंगे। अगर मुझे सपोज नहीं मिलता तो मैं दूसरे दोस्त की मदद करूँगा। इंशाल्लाह ताला हमारे जो मकामी क़यादत है उसमें कोई दरार नहीं है, कोई उसमें इख्तलाफात नहीं है। तो साहब, जो पसरूर के इस वक्त सूरत हाल है मसाइल की,
उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे पार्टी आपको टिकट देती है, आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो पसरूर के लिए आप क्या जहन बना के बैठे हैं? पसरूर देखें जी, मैं तो अक्सर मुझे 32-33 साल हो गया पसरूर में प्रैक्टिस करते हुए। मैं पसरूर का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और मैंने अपना स्टेशन नहीं छोड़ा, और इसलिए नहीं छोड़ा कि सच्ची बात है, मुझे पसरूर से मोहब्बत है, मेरे पूरे ख़ानदान को पसरूर से मोहब्बत है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि तहसील, पूरी तहसील से कोई रिटायर्ड मिलिट्री अफसर, इवन मेजर रैंक का कोई तहसील पसरूर में कोई स्टे किया किसी ने रिटायरमेंट के बाद? मेरा भाई ब्रिगेडियर रिटायर हुआ, आपका तो दोस्त है, आपका क्लास फेलो, आपको पता है, उसने अपना पूरी ज़िंदगी का सरमाया इधर स्कूल बनाया, बड़ा खूबसूरत स्कूल आपके सामने है, तो वो भी पसरूर आ गया वापस। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हमने किसी नमूदो नुमाइश के लिए, किसी टौर टप्पे के लिए तो इलेक्शन नहीं लड़ना, ना हमें कोई लालच है, ना हमने कोई पैसा बनाना है। हमने, अगर अल्लाह ताला ने कोई मौका दिया तो हम तो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खलक के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे पास दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं है जो अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दी, तो मेरा बल्कि नुकसान होना है। मुझे पता है कि मैं पहले भी इलेक्शन लड़े, बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मेरी अच्छी भली प्रैक्टिस है। आधी से ज़्यादा कचहरी जो है मेरी शिगिर्द है, जाके देखें 40-50 बच्चे जो हैं वो इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे शिगिर्द हैं। तो मेरी तो प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। मैं तो कुड़ता हूँ उस वक़्त जब दिल दुखता है कि जब पसरूर में सब कुछ होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद पसरूर को पसमानदा रखा गया, पसरूर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, पसरूर उन लोगों के सुपुर्द किया गया जिनका पसरूर में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उनका बिज़नेस है, ना उनकी रिहाइश है, ना उनका कोई तलक वास्ता है। इधर पसरूर में आए, ब्रीफ केस पकड़ा, आगे इलेक्शन लड़ा और वापस चले गए। इस तरह का अगर आप लोग समझते हैं कि ये लोग पसरूर की तरक्की कर सकते हैं तो दें इनको वोट। आगे 20 साल हो गए हैं, आइंदा 20 साल भी भुगते। आपकी आने वाली, आपकी तो मेरी तो उम्रें गुजर गई हैं, आइंदा आने वाली नस्लें जो है उनकी भी उम्रें इसी तरह भुगत जाएंगी। तो जो मसले हैं यहाँ के पसरूर के, उनका कोई सोल्यूशन आपकी नज़र में हो? बिल्कुल सोल्यूशन है। मैंने पहले कहा है ना, सोल्यूशन का हल सिर्फ वो बंदा निकाल सकता है जिसको उसे अंदाज़ा हो। मैं अब वाइट सिटी पसरूर से अभी तक मैंने घर जाना है ना, अगर लाइट बंद भी हो तो मुझे अपने घर तक पता है कि कितने जंप है, कहाँ मैंने गाड़ी दूसरे गेयर में करनी है, कहाँ मैंने स्टॉप करनी है, और कहाँ पर मुझे जो कन्फ्यूजन होनी है ड्राइविंग की, किस जगह पर ट्रैफिक ब्लॉक होना है। इन लोगों को तो 10 बंदों के नाम नहीं आते शहर के, इन्होंने मसाइल हल क्या करते हैं। मसाइल, मैं पसरूर शहर में इधर ही मैं पैदा हुआ हूँ, इधर ही मेरी क्वालिफ़िकेशन है। मैट्रिक मैंने यहाँ से किया, ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से की, MA LLB मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद पसरूर में प्रैक्टिस किया। क्या मेरा दफ्तर लाहौर है, मैं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं दिल करता, मैं इधर रहता हूँ। मुझे पता है पसरूर के मसाइल क्या हैं। पसरूर का सबसे बड़ा मसला ये था, पिछले 20 साल से पसरूर कचहरी जो है, ये देखिए आपने, पूरे गुजरावाला डिवीज़न में 18 बार एसोसिएशन है, 18 कचहरियाँ, और 18 में से सबसे जो नकम्मी और कह लें कि गंदी जगह पर है वो हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको ये एहसास नहीं है। वो दोनों इस लॉ प्रोफेशन से तलक रखते हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर रहे हैं, सिर्फ मुँह हलाना था कि ये काम होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं किया। अब पसरूर कचहरी बन रही है तो वो हमारे वकला की कोशिश से बन रही है, किसी सियासतदान का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे पिछले जो 2-3 प्रेसिडेंट गुजरे हैं पसरूर बार के, ये उनकी मैं समझता हूँ कि बड़ी हिम्मत है। हमने भी उसमें कोई प्रैक्टिकली काम किया, जब मैं प्रेसिडेंट था हमने भी वो नक्शे वगैरह तैयार करवाए। उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट बना, उनकी ये ज़ाती स्ट्रगल है जिसकी वजह से आज पसरूर कचहरी कम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है। उसके चलते एक अहम बात यह है कि जिस तरह आप सीनियर कानूनदान भी हैं, बार भी आपके साथ है, आपका हल्का है, बाप भी है, अब PTI भी है, और अगर कोई सोशल इशू हो, इज्तिमाई मसला हो तो मीडिया भी साथ देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कोई प्रेशर ग्रुप ऐसा नहीं बनाया गया कि ये म्यूनसिपल कमेटी, पुलिस और दूसरे जो इदारे हैं, इनसे कह कर ये मसाइल, जो रोज़मर्रा के मसाइल है वो तो हल होने चाहिए। सफाई का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, तजावज़ात का, जिस तरह लाइक ने बात की है, बिल्कुल ठीक की है। तो इस पर थोड़ा यही इंतज़ार बंदा करता रहे, कोई आगे करेगा तो मैं समझता हूँ कि इदारे तो नहीं, फिर ऐसा करें ना, पहले प्रेशर ग्रुप ये बनाएं कि जो मौजूदा आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन लोगों को आपने वोट दिए हुए हैं 5 साल के लिए, उन पे प्रेशर डालें कि वो काम करें। उन्हें तो दिलचस्पी नहीं है। अगर नहीं है दिलचस्पी तो फिर कम अज़ कम उनके खिलाफ एजिटेशन करें। सही है। ये देखें, जिस बंदे की ज़िम्मेदारी है, जो उससे बेनिफिशरी है, ये MNA MPA जो भी नुमाइंदे हैं,
तो उनका ये हक नहीं बनता कि पसरूर की खिदमत करें, पसरूर के रोड्स दुरुस्त करें, पसरूर के थाने कचहरी के मसाइल जो हैं वो बल्दिया के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, ये सारी किसकी ज़िम्मेदारी है? अभी तो हम एंटर हुए हैं ना, जो लोग इस ओहदे को अनजाय कर रहे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है। आप मीडिया वाले, हम सारे लोग उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? क्या उन लोगों की ये ड्यूटी नहीं है? एहसास होना चाहिए उनको लोगों को। शहीद साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे रूटीन में सारे सियासतदान आए और अपना अपना काम किया और अपने अपने मामला जो हैं उनको बेहतर किया, आप नहीं समझते कि आपकी अभी एंट्री है तो इसको कुछ मुनफरद अंदाज में आपकी एंट्री हो कि जिससे लोग जो हैं वो आपके शदाई हो जाएं पहले ही? और नहीं जी, शदाई देखें जी, बात ये है कि जो इंसान का अपना करैक्टर होता है ना, वही किसी के दिल में उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग करता है। ठीक है जी, मैं पहले दिन से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसलिए ज्वाइन की है कि इमरान खान मुझे एक अच्छा आदमी लगता है। मैं नहीं कहता कि वो फरिश्ता है या उसमें कोई गलती नहीं है या खामी नहीं है, लेकिन जब उसका कंपैरिजन किया जाता है दूसरे लीडर्स के साथ, जरदारी के साथ, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट। इससे अलावा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। तो मैं तो उसका इसलिए फ़ैन हूँ कि वो इन लोगों से अच्छा है। उसकी हुकूमत में पूरे 3.5 साल में कोई करप्शन नहीं है और इनके 3 दिनों में करप्शनों के ढेर निकलेते हैं, इन तीनों जो मैंने नाम गिनवाए हैं आप लोगों को। अच्छा सर, 2018 में पीटीआई ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की इलेक्शन में, लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो क्या इस दफ़ा 2023 में पीटीआई पसरूर से जीत पाएगी? इंशाल्लाह ताला जी, पीटीआई पसरूर में नहीं पूरे मुल्क में जीतेगी इंशाल्लाह ताला। 90% सीटें होंगी इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आपने ग्राफ देखा है, वो किस तरह लोगों के दिलों में बसता है। तो उसकी वजह यह है कि उसका करैक्टर है, उसकी ऑनेस्टी है और उसका जो विज़न है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें, हर इंसान की, आप अपने महल्ले के तमाम लोगों को जानते हैं, अपने शहर के तमाम लोगों को जानते हैं, आपको नहीं पता वो किस किस्म के काम करते हैं। इमरान खान के बारे में भी पूरी दुनिया को पता है कि वो किस किस्म के काम करता है। उस बंदे के दिल में दौलत के लिए लालच ही नहीं है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, बनी गाला वाला घर वो और ये ज़मान पार्क वाला घर जो उसके हिस्से में आना है, उसने अपनी वसीयत कर दी है कि मेरे मरने के बाद ये शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी को जाएगा। कोई कर सकता है? करे ना भैया नवाज शरीफ साहब भी कि अपनी ये 4 शुगर मिलें कर दें, बाकी घर कर दें, ये जरदारी साहब कर दें, 14 शुगर मिल हैं, 4 ही कर दें। सिंध के लोगों का हाल देखें जाके, पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा और वो डेमोक्रेसी के चैम्पियन बने हुए हैं। तो हमारा तो सिर्फ इसलिए हम इमरान खान के साथ हैं कि उस बंदे को कोई अपनी ज़ात का लालच नहीं है, उसको कत्तन दौलत बनाने का लालच नहीं है, कोई उसको कमी नहीं है उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने रखी। वो तो खुद कहता है कि मैं तो सिर्फ पब्लिक की खिदमत के लिए आया हूँ, पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए। तो सब पसरूर के बासियों के लिए कोई पैगाम आप देना? पसरूर के बासियों के लिए पैगाम मेरा ये है कि भाई, मैं नहीं कहता कि आप मुझे वोट दें या मुझे टिकट मिल गया है या मैं कोई इधर उम्मीदवार बन के बैठा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें, इलेक्ट करें, ऐसे लोगों को इलेक्ट करें जो आपको मसाइल को जानते हैं, जो पसरूर के बासी हैं, पसरूर के शहरी हैं, जो आप लोगों के दरमियान रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, आपके दुख दर्द में शरीक होते हैं, जिनको आप लोगों के तमाम बच्चों के नाम तक याद हैं। ऐसे लोगों को इलेक्ट करें। ऐसे लोगों को मत इलेक्ट करें जो सिर्फ अपने ओहदे के लिए पसरूर में आकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो सब आपके ख्याल में, आपका विधान क्या कहता है कि कब तक इलेक्शन में तो? देखिए, इलेक्शन ये तो मेरे पास तो कोई इतनी पावर नहीं है, ना मेरे पास को अलादीन का चिराग है कि मैं आपको बताऊं कि कब तक हो सकता है। जो एक प्रिडिक्शन ही होती है, मैं समझता हूं कि नेक्स्ट ईयर ये इलेक्शन होने हैं और ज़्यादा चांसेस मुझे यही नज़र आते हैं कि हो सकता है वक्त पर ही इलेक्शन हो। मेरी प्रिडिक्शन है।